हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा दीदी, राम दंडवत हरे दीदी, आपका हरे। माइक ऑफ है। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं श्री सनातन शिक्षा। महाप्रभु और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के बीच में जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, जो संवाद चल रहा है, संबंध, अभिदय और प्रयोजन। तो अभी हम अभिदय तत्व को श्रवण कर रहे हैं। अभिदय तत्व अर्थात अभिदय अर्थात भक्ति। तो इसमें हमने श्रवण किया था भगवत गीता के कुछ श्लोक को, जो महाप्रभु ने उस श्लोक को यहाँ वर्णन किया था। क्या था? मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करुण मामे यशस्वी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असीम में। तो प्यार संख्या 58 में हमने कल श्रवण किया था कि महाप्रभु भगवत गीता के इस श्लोक को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो सबसे जो उत्तम जो उपदेश है, जो अंतिम उपदेश है, वो यहाँ पर दे दिया। तो कहते हैं ना कि यहाँ पे कह रहे मन मना भव, भैया अपना मन मुझको दे दो। मद भक्ता, मेरे भक्त बन जाओ। मध्याजी, मेरा अर्चन करो, मेरा यजन करो। तो इसी प्रकार यहाँ पर सब कुछ बड़ा आसान तरीके से बता दिया। यहाँ तक कि कोई मुझे नमस्कार भी कर ले तो भी क्या होगा, इतने में भी उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन विशेष बात क्या है, अभी विश्वास ही नहीं है। भगवत गीता में 3 विषयों को मुख्य रूप से वर्णन किया। एक है कर्म, एक है ज्ञान और एक है भक्ति। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों को वर्णन किया। लेकिन अंतिम में जो उपदेश दिया उसी का क्या है, उसी का महत्व है। इसलिए यहाँ पर कह रहे ना, सब साधी अवशेषे ए आज्ञा बलवान, कि अंतिम में जो उपदेश दिया गया है वही क्या होता है, वही बलवान होता है। उसी का पालन करना चाहिए। अब पालन कौन करेगा? पालन वही करेगा जिसका उनके वचनों में विश्वास होगा। भगवान वहाँ पे कितनी आसान उपाय बता दे। कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि भैया सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मतलब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो बस इतना करना है कि तुम इतना पितृधर्म, मातृ धर्म, ये धर्म, देश धर्म, कितने धर्मों में तुम लगे हुए हो, सबको त्याग के अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किंतु अभी हमारा जो विश्वास है वो इतनी आसानी से नहीं होता। इसलिए आगे कहते हैं कि श्रीमद् श्री कृष्ण भगवद गीता में पहले वेद धर्म, कर्म, योग और ज्ञान आदि के भली भांति पालन करने का उपदेश दिया। अर्जुन को भी काफ़ी सारे उपदेश दिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आत्म तत्व का पूरा ज्ञान दे दिया, सब कुछ दिया। लेकिन अंतिम में क्या कह दिया, भैया बस इतना कर लो, मेरे भक्त बन जाओ, अपना मन को मुझे दे दो, मुझे नमस्कार कर लो, मेरा यजन याजन कर लो, पूजन कर लो, अर्चन कर लो, इतना कर लो। लेकिन विश्वास नहीं होता। कह रहे भली भांति पालन करने का उपदेश प्रदान किया, किंतु उनके द्वारा दिया गया जो उपरोक्त अंतिम उपदेश है, जो श्लोक है, अंतिम उपदेश ही क्या है, सबसे बलवान है। और ये जितने भी और उपदेश है सबसे ऊपर है। तो हमने सब कर लिया था। इसमें हमने आगे श्रवण किया था कि यही आज्ञा बले भक्तेर श्रद्धा यदि हाय सर्व क्रम त्याग करी से कृष्णेर भजाए। अगर इसी आज्ञा को, ये जो उपदेश है, इसको कोई मानता है, इसी उपदेश में किसी भक्त की श्रद्धा हो जाती है, तब वो क्या करेगा, सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देगा। अन्य जो भी कर्म है, मतलब एकमात्र कृष्ण से संबंधित कर्म ही करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। भगवान की सेवा करेगा, भगवान की पूजा करेगा, भगवान के नाम की माला करेगा, भगवान की कथाओं को श्रवण करेगा। अन्य कर्मों में नहीं लगेगा, जैसे कि मुक्ति को पाने के लिए जो साधन है उसमें नहीं लगेगा, नाई तीन में किसी में नहीं लगेगा। तो क्या करेगा, श्री कृष्ण का भजन करेगा। फिर कहते हैं जब तक मनुष्य सकाम कर्म तो करता है और सकाम कर्म करते करते उससे तृप्त भी नहीं होता, तब क्या करेगा, और इधर क्या कर रहा है, श्रवण कीर्तन के द्वारा उसकी भगवान की जो प्रति है उसकी रुचि भी अभी जागृत नहीं हो रही है। अभी सकाम कर्मों में लगा हुआ है, लेकिन कथा कीर्तन के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं है। जो उसकी सुप्त जो विद्या है वो जागृत नहीं होती है।
तब तक उसे जो वेदों में वर्णन है उसको ही करना पड़ेगा। कल हमने 2 प्रकार की भक्ति के विषय में श्रवण किया था ना, शास्त्र शासनमयी और लोभमयी। अभी तक उसको शास्त्र शासन के अनुसार करना पड़ेगा जब तक उसकी रुचि उत्पन्न नहीं होती। इसलिए अब हम आ गए थे प्यार संख्या 62 पे, 62। श्रद्धा के सोपान याद है किसी को? भक्ति के सोपान। हरे कृष्णा दीदी, धर्म प्रणाम। याद है दीदी? दीदी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। बहुत बढ़िया। आनंदनी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। बहुत बढ़िया। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। बहुत बढ़िया। और कोई? ठीक है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति और फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। अब ये श्रद्धा देखो, शब्द ये बार बार यहाँ पे उच्चारण हो रहा है ना। जब तक इस श्रद्धा शब्द को हम अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक जो हमारी भक्ति के सोपान है उनको कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर कह रहे श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत्य खाई। भैया श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? कह रहे किसी वस्तु के प्रति विश्वास और सुदृढ़ निश्चय, यही श्रद्धा है। तो श्री कृष्ण भक्ति करने से सब कार्य करना हो जाता है। जिसने कृष्ण भक्ति कर ली उसका सब कार्य हो जाता है। हम अनेक बार श्रवण करते हैं, जैसे कि अभी कोई देवी का भक्त है, कोई गणेश जी का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है। ठीक है, अपने अपने अनुसार वो देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन वास्तव में जो मूल वस्तु है वो कौन है? कृष्ण है। इसलिए कहते हैं इति चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। उनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करने सबकी साधना हो जाएगी, लेकिन अलग सबकी साधना करेंगे तो क्या होगा? सब बेकार हो जाएगा। इसलिए भगवद गीता में एक श्लोक आता है ना, यान्ति देवव्रता देवान, पितरन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्या जिनो अपि माम। कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। यान्ति पितृव्रता, यान्ति पितृव्रता, तो यान्ति पितृयान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतलोक में जाते हैं। और भगवान कहते हैं यान्ति मध्या जिनोपि माम, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे लोक में आता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि भैया जिसने कृष्ण भक्ति करी, जिसने कृष्ण को ही जो भगवान है, परम पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद विग्रह है, सर्व कारणों के जो कारण है, मूल कारण है, जिसने मूल कारण को पकड़ लिया उसका सब करना हो जाता है। इसी विषय में बहुत सुंदर सुंदर स्टोरी भी है, फिर श्रवण करेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भक्ति करने से सर्व कार्य करना हो जाता है। ऐसा सुदृढ़ निश्चय आत्मक विश्वास को भक्ति का अधिकार प्रदान करने वाली श्रद्धा कहते हैं। एक बार क्या हुआ, जो एक राजा था उसने बड़ी घोषणा करा दी। क्या घोषणा करा दी? कि सुबह को मेरे राज्य का दरबार पूरा खुला रहेगा, जो जिस वस्तु पे हाथ रख देगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। जो जिस वस्तु पे हाथ रख दे वो वस्तु उसकी हो जाएगी। अब सबको पता लग गया भैया राज्य और दरबार पूरा खुला पड़ा है, राजकोष पूरा खुल रहा है, जो जिस वस्तु को छू लेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। तो सबका पूरा का पूरा गांव क्या हो गया, रात में ही सबके सब रात में ही वहाँ पर जाके इकट्ठे हो गए राज दरबार के बाहर। सुबह ठीक टाइम पे, जो टाइम निश्चित किया गया था उस टाइम पे क्या हो गया, दरवाज़ा खुल गया
और पूरा का पूरा, अब राजा तो एक तरफ जाके बैठ गया अपने सिंहासन पे। अब सब गांव के लोग इधर उधर भाग रहे हैं। कोई घोड़े पे हाथ रख रहा है, कोई बड़े बड़े सोने के सिंहासनों पे हाथ रख रहा है, कोई असरफियों पे हाथ रख रहा है, कोई किसी वस्तु पे हाथ रख रहा है। किसने घोड़े गैया जिसको जो वस्तु चाहिए सबने उस वस्तु पे हाथ रख लिया। किसी को कपड़ा चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, जो जिसको चाहिए उसने वो ले लिया। अब एक छोटी सी बच्ची वो सब कुछ देख रही है, मैं क्या लूँ। अब वो धीरे, अब राजा ने देखा ये बच्ची तो कुछ देख नहीं रही, इधर उधर जा नहीं रही, तो राजा भी उसे देख रहा है। बच्ची ने क्या किया, धीरे धीरे बढ़ते 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 राजा के पास चली गई और राजा पे ही हाथ रख दिया। अब उसने क्या किया, राजा पे ही हाथ रख दिया। अब राजा ने क्या कहा था, जो जिस वस्तु पे हाथ रखेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। अब राजा किसका हो गया, उस बच्ची का हो गया। और भैया जिसके हाथ में राजा आ गया, अब उसे किसी अलग अलग वस्तु पे हाथ रखने की आवश्यकता है नहीं है। कह रहे उसी प्रकार जो एक बार जो कृष्ण की पूजा करता है उसे अलग अलग कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये बहुत साधारण सी एक स्टोरी है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे इतनी गंभीर बात को कितनी आसानी से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ये कोई साधारण बात नहीं कि हमने मुंह से बोल दिया। श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण है। कह रहे यथातरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहार्चे यथे इंद्रियाणाम तथैव शरणार्णम अच्युतेज्या। कह रहे हैं यथा तरोर मूल निषेचनेन, यथा अर्थात जिस प्रकार, तरोर मतलब वृक्ष, वृक्ष के मूल में, मूल क्या हो गया, जड़, जड़ में निषेचनेन उसे जल देने से, उसको सिंचन करने से, तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोप शाखा, भैया उसकी जो वृक्ष की जो स्कंद है, जो भुजाएं हैं, जो शाखाएं हैं, सबकी सब क्या होगी, तृप्यन्ति तृप्त हो जाती हैं। कह रहे प्राणो प्रहारचे यथे इंद्रिया नाम, यथे इंद्रिया नाम, यथे मतलब जिस प्रकार ये जो इंद्रियां हैं, आँख नाक कान जीभ त्वचा, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, ये कह रहे प्राणोपहार्चे, इसमें क्या करेंगे, मुख को भोजन देने से सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। यदि कोई सोचे विचार करे नहीं नहीं मुझे तो वृक्ष में सिर्फ फल चाहिए, मैं तो सिर्फ फल को जल दूंगा, या कोई बोले मुझे तो बस फूल का प्रयोजन है, मैं तो सिर्फ फूल को जल दूंगा, कोई बोले भैया मुझे तो लकड़ी चाहिए, मैं तो सिर्फ टहनियों को जल दूंगा। अगर वो सिर्फ उसी स्थान पर जल देगा तो क्या वो वृक्ष जीवित रहेगा? इसी प्रकार यदि कोई विचार करे, दूसरा उदाहरण यहाँ समझा रहे हैं कि भैया आंखें अपना कार्य करती हैं, कान भी अपना कार्य करते हैं, हाथ भी अपना कार्य करते हैं, हर एक इंद्रिय अपना अपना कार्य करती हैं। अभी कोई विचार करे कि नहीं भैया आँख ने तो बहुत काम किया, आँख बिना हम देखते कैसे, थोड़ी सी दाल आँखों में डाल दो, या थोड़ा सा मैंगो जूस कान में डाल दो, भैया इसने भी तो बहुत सारा काम किया, तो क्या हित होगा? उल्टा अहित होगा। लेकिन मुख में हमने भोजन दे दिया, फिर क्या होगा, सारी इंद्रियां अपने आप हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। उसी प्रकार करें तथैव सर्वा अर्णम अच्युत तेज, या अच्युत कहते हैं भगवान को। कह रहे उसी प्रकार भगवान की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल सींचने से उस वृक्ष के स्कंद, भुजाएं, उपशाखाएं आदि सभी तृप्त हो जाते हैं, अथवा प्राणों की तृप्ति से ही जिस प्रकार सभी इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करने से समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। आई भावानुवाद में वर्णन करने के लिए, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल सींचने से उस वृक्ष के स्कंद, भुजाएं, उपशाखाएं आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। करें ना कि जड़ को सींचने के बदले, अभी जो हमने बात को वर्णन किया कि अगर कोई जड़ को ना सींचे तब क्या होगा, बस स्कंद को, शाखाओं को, इन सब को सींचने पर, अथवा प्राणों की तृप्ति से जिस प्रकार सभी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार अगर कोई प्राणों की ना कि इंद्रियों को पृथक पृथक रूप से आहार देने पर, ये भी अभी श्रवण किया,
आँख को अलग आहार दे दो, कान को अलग दे दो, तो किसी प्रकार का हित नहीं होगा, उल्टा डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। उसी प्रकार श्री कृष्ण की पूजा करने से ही समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है। अब ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, पूरा श्रद्धा इस वचनों पे आना पड़ चाहिए, तभी कर पाएंगे। नहीं तो अभी कोई कृष्ण भक्ति में लग गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ घर में हो गया, अच्छा मैं तो पहले देवी की पूजा कर रहा था ना, तो मेरे पे देवी रुष्ट हो गई, ये जो विचार जब आएंगे ना, फिर वो क्या करेगा, फिर से शुरू कर देगा। कह नहीं, पूरा दृढ़ निश्चय, इसलिए कह रहे श्रद्धा, इसलिए कह रहे हो श्रद्धा भी कैसी हो, लौकिक श्रद्धा ना हो, कोमल श्रद्धा ना हो, दृढ़ श्रद्धा हो। जब तक वो श्रद्धा दृढ़ नहीं होगी, तब तक जब तक भगवान के वचनों में विश्वास भी नहीं होगा। कह रहे अर्थात उनकी पृथक रूप से उपासना करने की आवश्यकता नहीं है, यही इस श्लोक का अर्थ है। कहाँ से वर्णन कर रहे? श्रीमद् भागवतम में से। श्रीमद् भागवतम क्या है? ये जो प्रमाण श्रवण किया, कह रहे श्रीमद् भागवतम का है। भैया श्रीमद् भागवतम की हमने अनेक अनेक महिमा, जैसे अभी आप सबके मुख से हमने श्रवण किया, इसलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम क्या है? सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। भैया सभी वेदों का जो सार है वही है श्रीमद् भागवतम। और ये प्रमाण कहाँ से है? ये प्रमाण उसी में से ही है। साक्षात स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तत्रादरो न परा, अन्य किसी प्रयोजन की आवश्यकता ही नहीं है, अन्य किसी मत को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए प्रमाण भी कोई साधारण प्रमाण नहीं है, श्रीमद् भागवतम से प्रमाण है। अभी यदि कोई इस प्रमाण के विषय में किसी की श्रद्धा ना हो और फिर भी वो क्या करेगा, देवी देवताओं की तरफ इधर उधर जाएगा, तब क्या हो गया? अभी तक उसकी श्रद्धा भी दृढ़ नहीं हुई। इसलिए प्रमाण बड़ा आवश्यक है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। 3 प्रकार के भक्त जिनकी श्रद्धा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? श्रद्धावान, जिसकी श्रद्धा है। यदि किसी की वास्तव में ही भगवान की सेवा के लिए श्रद्धा हो गई, तब क्या करें? वो 3 प्रकार के भक्त हैं। कौन कौन है? उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, कनिष्ठ भक्त। जन है भक्ति अधिकारी, जो श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान भक्त मतलब किसी की सचमुच ही भगवान की प्रेममयी सेवा के लिए जो सुपात्र है, जो वास्तव में जो सुपात्र है, ऐसे जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा के अनुसार। अब यहाँ श्रद्धा के भी लेवल है, कह रहे उनकी श्रद्धा के अनुसार क्या है? उनकी गणना होती है। वो गणना 3 प्रकार से बता दी। कह रहे सर्वोच्च भक्त क्या हो गया? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। ये 3 रूप से उनकी गणना की जाती है यहाँ पर कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। अभी किसी की श्रद्धा है, ये उनके लिए है। जिनकी श्रद्धा ही नहीं है उनके लिए तो छोड़ दो, उनका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो श्रद्धावान व्यक्ति ही भक्ति के अधिकारी हैं और श्रद्धा के अनुसार ही वे उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकार के होते हैं। श्रद्धावान अर्थात, अभी श्रद्धावान शब्द का क्या मतलब है? तो कह रहे हैं जो श्री कृष्ण को केवल वास्तव वस्तु, नित्य वस्तु और परमार्थ जानता है, जो एकमात्र कृष्ण के शरणागत है, जिसे पता लग गया भैया कृष्ण ही भगवान है, जिसे समझ में आ गया एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जिसे समझ में आ गया यथा तरोर मूल निश्चनेन तत्तितन स्कंद भुजो शाखा, कि भैया एकमात्र कृष्ण की पूजा करने सबकी पूजा हो जाती है, जिसे सब समझ में आ गया। कह रहे ऐसा श्रद्धावान जन जिसने क्या किया? वास्तव वस्तु कौन है? भगवान है। धर्मे प्रज्युत केतवत्रो परमो निर्मल सारणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र, जो वास्तव वस्तु है यहाँ भी वर्णन कर दिया। कह रहे जिसके वास्तव वस्तु समझ में आ गया, नित्य वस्तु समझ में आ गया, जो परमार्थ को जान गया कि उसका परम अर्थ किस में होगा। कहते ना जिज्ञासु सरे उत्तमम, अपने उत्तम कल्याण को जानने के लिए ये सब वो जान गया। कह रहे जिसका श्री कृष्ण में ऐसा सुदृढ़ निश्चय आत्मक विश्वास है, वही क्या होगा? वही भक्ति का अधिकारी होता है। और भक्त के विश्वास की निश्चय आत्मक दृढ़ता के तारतम्य से, उसकी तुलना से कितना उसका विश्वास है, कितनी उसकी श्रद्धा है, उसी श्रद्धा के आधार पर उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकार का निर्णय होता है।
ठीक है, इसलिए कह रहे हैं आगे, शास्त्र युक्ते सुनुपन दृढ़ श्रद्धा जार, उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। उत्तम अधिकारी कौन है? अभी उत्तम अधिकारी के विषय में कह रहे हैं, शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, जिसकी जो श्रद्धा है भक्त शास्त्रों और शास्त्रों की युक्तियों में वो अत्यंत निपुण है, शास्त्रों में भी और शास्त्रों की युक्तियों में भी। देखो शास्त्र भी क्या करेंगे, जो जिस अधिकार का व्यक्ति है, कोई कर्मी हो, कोई ज्ञानी हो, कोई भक्त हो, उसे उसी के अनुसार उसके उपलब्धि करा देंगे, उसी के अनुसार उसे फल दे देंगे। माना कोई कर्मी है, अभी वो उसे तो कर्म की पता है, भैया कर्म ही सब कुछ है, ठीक है, शास्त्र में बड़े कर्म के विधान बता दिए, ये कार्य करने से ये हो जाएगा, इसको कार्य करने से पुत्र प्राप्त हो जाएगा, ऐसा करने से तुम्हारा घर हो जाएगा, ऐसा करने से तुम संसार में यशस्वी हो जाओगे, वो बता दिया, मार्ग बता दिया। कोई ज्ञानी है, उनके लिए मुक्ति का मार्ग भी शास्त्रों में बता दिया, कोई योगी है तो सिद्धि का मार्ग भी बता दिया। लेकिन इनसे भी ऊपर जो वास्तव वस्तु है, कोई वास्तव में भक्त है और वो एकमात्र भगवान की सेवा ही चाहता है, तो उसका मार्ग भी इन्हीं शास्त्रों में है। तो कह रहे हैं शास्त्र युक्ति सुनिपुण, वो भैया उन शास्त्र की युक्तियों में सुनिपुण है, अत्यंत दृढ़ है, दृढ़ श्रद्धा यार। और जिनकी श्रद्धा कैसी है, पूरी दृढ़ है, उनका विश्वास, उनकी श्रद्धा पूरा दृढ़ है। उत्तम अधिकारी से ही तार्य संसार, वही क्या है, वही उत्तम अधिकारी है। और वो क्या कर सकता है, तार्य संसार, पूरे संसार को तार कर सकता है, उद्धार कर सकता है। स्वयं सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कह रहे मैं तुमको आलिंगन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको आलिंगन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है कि तुम पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो। एक लोक की, दो लोक की बात छोड़ दो, तुम एक अकेले व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो। सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, प्रभु मुझे मत छूइए, मैं तो अपवित्र हूँ, अस्पर्श्य हूँ, मैं छूने के योग्य नहीं हूँ। लेकिन महाप्रभु उनका आलिंगन करते हैं और क्या कहते हैं, मैं तो तुमको अपने आप को पवित्र करने के लिए स्पर्श कर रहा हूँ। स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान भी ऐसे भक्तों को आलिंगन करने के लिए ललायित रहते हैं। तो जिनका क्या करते हैं वे भैया, ऐसे एक एक व्यक्ति क्या कर सकते हैं, पूरे पूरे ब्रह्मांड को उतार सकते हैं। तो जो भक्त शास्त्र और शास्त्र की युक्तियों में अत्यंत निपुण है और जिसकी श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है, वह उत्तम अधिकारी है। अभी हम उत्तम अधिकारी के विषय में आगे भी श्रवण करेंगे, वैष्णव तत्व में क्या क्या वर्णन है। से ही तार्य संसार, वही क्या कर सकता है, वही संसार को तार सकता है, उद्धार कर सकता है। शास्त्र युक्त च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय, प्रौढ़ श्रद्धा अधिकारी यासा भक्त भक्ताव उत्तमो मतः। श्री रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, वैदिक भक्ति के वर्णन के श्लोक में कह रहे अर्थार्थ भक्ति शास्त्र में दक्ष और उसके अतिरिक्त अन्य अन्य मार्गों के खंडन में दृढ़। अन्य अन्य मार्ग के जो खंडन है, जैसे कोई कर्म की बात बताने लगे, कोई ज्ञान मार्ग को अवलंबन करता है, कोई योगी करता है, तब क्या करेंगे, उसको शास्त्र युक्ति से ही खंडन करने वाले। महाप्रभु ने क्या किया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार कर दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य जी पूरे प्रकांड पंडित, पूरे अपने जो नाइति पूरे मायावाद में पूरे निपुण। 7 दिन तक महाप्रभु को वेदांत श्रवण कराया, महाप्रभु कुछ बोल नहीं रहे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी कह रहे कुछ समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। कुछ बोल ही नहीं रहे। बोले जो आप सूत्र बोलते हो वो समझ में आता है, पर जब उसकी व्याख्या करते हो समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे बादलों को ढक दिया, जैसे सूर्य को बादलों ने ढक दिया, ऐसा लगता है। तब वहाँ पर महाप्रभु जब आत्मारामस्य मुनियो निर्गंथा अप्युकर्मरे, जब उसी श्लोक की वहाँ पर व्याख्या करते हैं, तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी उनके शरणागत हो जाते हैं। अब क्या किया, शास्त्र के द्वारा ही शास्त्र की वाणी को खंडन करके अपने मत को स्थापित कर दिया। जो प्रकार जो पूरे के पूरे मायावादी थे, उनको भी कृष्ण भक्ति में लगा दिया। तो ऐसे ही निपुण कह रहे कि शास्त्र की युक्तियों में जो अत्यंत निपुण है और क्या करते हैं, अन्य अन्य मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, जितने भी मार्ग हैं सबको खंडन में दृढ़ करते हैं, युक्ति में उनमें प्रवीण है, दक्ष हैं। ऐसे प्रौढ़ श्रद्धा वाले व्यक्ति ही भक्तों में उत्तम अधिकारी हैं।
कह रहे हैं शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। अभी जो मध्यम अधिकारी का भक्त है ये शास्त्रों की जो युक्तियां है ना इनको ठीक ठीक रूप से नहीं जानता। कह रहे शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, किंतु वो क्या है उसकी श्रद्धा बड़ी दृढ़ है। अभी उसकी श्रद्धा पूरी बन गई, पूरा विश्वास हो गया, सुदृढ़ निश्चय हो गया कि भैया करना है तो यही करना है, अन्य किसी मार्ग पर नहीं जाना है। लेकिन वो शास्त्रों की युक्ति को ठीक ठीक रूप से नहीं जानता। कह रहे शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। भैया वो भी कोई साधारण नहीं है। कह रहे वो कौन है? महाभाग्यवान है। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा कैसी है? दृढ़ है। तो जो शास्त्रों की जो युक्तियों को नहीं जानता लेकिन अपने जिस मार्ग में वो चल रहा है भक्ति मार्ग में, वो उसमें पूरा दृढ़ है, उसमें उसकी श्रद्धा पूरी निश्चयात्मक है, तब क्या है? वो भी महाभाग्यवान है। और ऐसे भक्त क्या है? मध्यम अधिकारी है। क्योंकि जो प्रमाणिक जो शास्त्र हैं अभी युक्तियों को इतना नहीं जानता लेकिन श्रद्धा क्या है? दृढ़ हो चुकी है, तो उसे क्या कह रहे हैं? महाभाग्यवान। और ये हो गया मध्यम अधिकारी। कह रहे भैया इसको भी बड़ा भाग्यशाली मानना चाहिए। लेकिन आगे कह रहे हैं श्रद्धा के विषय में सुन रहे थे ना, तो यहाँ श्रद्धा का वर्णन दे रहे हैं। कह रहे जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कर्मे कर्मे ते हो भक्त हाई बे उत्तम। अभी कह रहे जहार कोमल श्रद्धा, ये होगी कोमल श्रद्धा। कह रहे से कनिष्ठ जन, वो क्या है? वो ही कनिष्ठ भक्त है। और कर्मे कर्मे धीरे धीरे क्या होगी? कर्म के अनुसार ही तेहो भक्त हाईबे उत्तम। वो भक्त क्या होगा? कर्म के अनुसार धीरे धीरे वो उत्तम हो जाता है, मतलब प्रथम श्रेणी में आ जाएगा, प्रथम श्रेणी को प्राप्त कर लेगा। प्रथम श्रेणी क्या है? उत्तम भक्त की। तो जिसकी श्रद्धा भी कैसी है? कोमल है, लचकदार है, वो कनिष्ठ भक्त कहलाता है। लेकिन धीरे धीरे विधि को पालन करते 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 होगा क्या? उसकी श्रद्धा उच्च होएगी और वो उत्तम पद को प्राप्त कर लेगा। कनिष्ठ भक्त के लिए क्या कहते हैं? अर्चयमेव हरिये या पूजाम श्रद्धते न तद्भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृत स्मृते। कि अर्चयमेव हरिये, भगवान की पूजा को तो बड़ा ठीक ठीक रूप से करेगा, भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा है, श्रृंगार करना, सब कार्य करना, सब कुछ करेगा। लेकिन न तद्भक्तेषु, लेकिन जो उनके भक्त हैं उनमें उनकी कोई श्रद्धा नहीं होती। न तद्भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृत स्मृते। वो भगवान के भक्तों क्या मानता है? तो प्राकृत है, जड़ है, उनके प्रति उनकी भगवत बुद्धि नहीं होती है। लेकिन भगवान की वो ठीक ठीक पूजा करता है। लेकिन करते करते कर्म से करते करते क्या होगा? फिर वो अपने पद को प्राप्त कर लेगा। इसलिए कहते हैं जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कर्मे कर्मे ते हो भक्त हाईवे उत्तम। वही भक्त क्या होगा? उत्तम हो जाएगा। रति प्रेम तारतम्य भक्त तारतम एकादश स्कंदे तार करिया छे लक्षण। कह रहे रति प्रेम तारतम्य। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रति और प्रेम, रति और प्रेम की तुलना के द्वारा, तारतम्य मतलब तुलना के द्वारा। भक्त तारतम, जो भक्त हैं, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, इनको वर्णन कर रहे हैं। कह रहे एकादश स्कंदे। अभी एकादश स्कंद कहाँ से आया? श्रीमद् भागवतम में से। तो श्रीमद् भागवतम का जो 11वां स्कंद है तार करिया छे लक्षण, उसमें इसके लक्षण को वर्णन कर दिया कि जो भक्त है, भक्त को जो उसकी अनुरक्ति और प्रेम के अनुसार जो उसका श्रेष्ठ, 3 प्रकार के इष्ट हैं, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, इस प्रकार माना जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के यहाँ पे 11वें स्कंद में कुछ कुछ लक्षण यहाँ वर्णन कर दिए हैं। अमृत प्रभा भाष्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि यदि पहले के कहे गए मत के अनुसार जिनकी हृदय में श्रद्धा हो गई है, जिनके हृदय में भी श्रद्धा हो गई, वही क्या हो गए? भक्ति के अधिकारी हो गए। और ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति 3 प्रकार की कैटेगरी में आ गए। क्या क्या हो गए? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। ये 3 प्रकार के भेद बता दिए। कह रहे जो शास्त्र और युक्ति में दक्ष होकर दृढ़ श्रद्धावान हुए हैं वे कौन है? वे उत्तम अधिकारी हैं।
जो दृढ़ शास्त्र युक्ति नहीं जानते किंतु श्रद्धावान हैं वे मध्यम अधिकारी हैं, और जिनकी श्रद्धा दृढ़ नहीं हुई है वे कनिष्ठ अधिकारी हैं। इन 3 प्रकार के विभाग के द्वारा भक्तों का विभाग हुआ है, केवल ऐसा नहीं है। ये भी नहीं मत सोचो कि इन्हीं प्रकार से भक्तों को विभाग कर दिया, कह रहे ऐसा भी नहीं है। शुद्ध भक्ति के अधिकारी व्यक्ति का भी विभाग हुआ है। कैसे? कनिष्ठ श्रद्धावान केवल श्री कृष्ण भक्ति करना अच्छा है। कनिष्ठ श्रद्धावान क्या करेगा कि भैया केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना अच्छा है। जैसे हमने अभी श्लोक श्रवण किया, अर्चय में हरिये या पूजाम श्रद्धयते न तद्भक्ति सु चान्यसु सा भक्ता प्राकृत स्मृते। इतना ही विश्वास करता है, वो इतना ही विश्वास करेगा भैया भगवान की जो भक्ति करना अच्छा है, लेकिन भक्तों को वो नहीं जानता। किंतु शुद्ध भक्ति क्या है और भक्ति के तटस्थ लक्षणों के द्वारा सिद्ध प्रक्रिया क्या है वह उसे नहीं जानता। इसलिए कोमल श्रद्धा वालों के हृदय में ज्ञान कर्म का मिश्रित भाव पाया जाता है। जो कोमल श्रद्धा वाले हैं इनके अंदर 2 प्रकार के भाव बता दिए, कह रहे ज्ञान और कर्म दोनों का मिश्रित भाव पाया जाता है। उसके दूर होने पर साधक, जब ये दोनों ज्ञान दूर हो जाएंगे, ज्ञान भी दूर हो जाएगा, कर्म भी दूर हो जाएगा, तब क्या होगा? वो मध्यम अधिकारी बन जाता है। मध्यम अधिकारी क्या होगा भैया? उसकी श्रद्धा दृढ़ हो गई। तो पुनः जब वह मध्यम अधिकार वाली श्रद्धा शास्त्र युक्ति के द्वारा जब दृढ़ होती है तब वह उत्तम अधिकारी हो जाएगा। यहाँ तक भक्ति का अधिकार का निर्णय हुआ है। अब भक्तों का विभाग कर रहे हैं, कह रहे रति और प्रेम के तारतम्य से भक्त, भक्तर और भक्तम। हम श्रवण करते ना, प्रेमी भक्त, प्रेमापर भक्त, प्रेमातुर भक्त। 3 प्रकार के ये विभाग बता दिए, भक्त, भक्तर और भक्तम। आज हम इसे यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। दीदी ये जो कला